वक्त की आपको बता दें, सीएए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इसे सरकार ने लागू कर दिया है। दोस्तों, अब किसी भी वक्त आगामी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एसबीआई के नाक में नकेल देकर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से जीना हराम कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरकश का आखिरी तीर भी अब छोड़ दिया है। जी हां, मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों पर ही सारी राजनीति टिकी होने के नाम पर सीएए लागू कर दिया गया है। और ये अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री की तरफ से ये पूरा का पूरा मेल जारी करके अपने सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बात को नोटिफिकेशन के साथ बता दिया है कि 2019 का सीए अमेंडमेंट बिल को अब लागू कर दिया गया है। उन्होंने तमाम तरीके से हर एक रूल को बताया है कि किस तरह से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। और तो और आपको याद होगा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, किस तरह से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट ने भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा दिए थे, और उसके बाद किस तरह से पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी महिलाओं के पीछे, शाहीन बाग के शाहीन शेरनियों से जब वो हारे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के नाम पर राम मंदिर का भी पूरा का पूरा महिमा मंडल करना पड़ा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी, उस नकेल कसने से ये बात साफ हो गई कि चुनाव जीतना है तो सीएए लागू करना पड़ेगा। और उसे लागू करते हुए सारी बातों को साफ कर दिया गया है कि जांच पड़ताल के बाद 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों में नॉन मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जांच पड़ताल के बाद। जैसा कि खबर में लिखा गया है, हम आपको बता दें कि आगामी चुनाव में तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले ऐसे केंद्रीय सरकार ने सीएए को लागू कर दिया गया है और आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आज के बाद ही संशोधन में सीएए पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ बीते 5 सालों से सीए को पारित करने पर बातचीत चल रही थी और आज उसे लागू कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी तरीके से भाषणों में इस बात को पहले ही चेताया था कि सीए लागू होगा। और सीए लागू होने के साथ साथ उन्होंने 2019 में शाहीन बाग की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई भी प्रोटेस्ट हम खड़े होने नहीं देंगे। और उसी के साथ साथ पूरा का पूरा रूल बुक निकालकर इस बात को साफ कर दिया है कि मुसलमानों को छोड़कर सीए के भीतर सभी अल्पसंख्यकों को जगह दी जाएगी। और किस तरह से मुसलमानों को दोयम दर्जे का भारत में बनाने की साजिश हो रही है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। कि सीएए के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो सीएए को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। आपने सुना ओवैसी को, उन्होंने कहा कि किस तरह से मुसलमानों को दोयम दर्जे का बनाने की साजिश हो रही है। और इसके बाद ममता बनर्जी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ने के बाद हम सीए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। दीदी, एक सवाल था, क्या राज्यों में आप इम्प्लीमेंट होने देंगे सीए? क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा है कि बंगाल में लागू नहीं किया। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ
गाप गप करते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, इस वीडियो से साफ हो जाता है कि विपक्ष ने कमर कस ली है सीए के खिलाफ, और ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि वो सीए को लागू नहीं होने देंगी। लेकिन ये प्रपंच समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आनन फानन में जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ऐलान किया कि एसबीआई को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिए हुए फंड के जो डिटेल्स हैं, किसने दिए, वो सार्वजनिक करने होंगे, तो आज सीए लागू कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली अमीर पार्टी बन चुकी है दुनिया भर में, और इस दुनिया भर में किस तरह से वो व्यापारियों से चंदा लेकर उनके काम करती है और कमर टूटती है आम नागरिकों की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी, तो नकेल कसने के नाम पर आज इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीए रूल आ जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्शन शुरू से सीए पर वही बना रहेगा जो था। सीए में जिस तरीके से मुसलमानों को गोडसे की सोच के तहत रिड्यूस किया जा रहा है, सेकंड क्लास का सिटीजन बनाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। उसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में आगे लिखा कि हम आने वाले सिटीजन जो शिप है उसके ऊपर पूरी तरीके से नेशनैलिटी को जिस तरह से बनाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा कि रूल में जो रूल्स पेंडिंग थे 5 साल के अंदर, अब उसे किस तरीके से उन्होंने चेंज करके इंप्लीमेंट किया है। और उसी के साथ साथ उन्हें इस बात को भी बताना पड़ेगा कि एनपीआर और एनसीआर सीए में किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर उसके अलावा उसका कोई पर्पस सीए का पूरी तरह से सर्व होता ही नहीं है। ये पूरा का पूरा बिल सिर्फ मुसलमानों को पूरी तरीके से निशाना बनाने के लिए ही किया गया है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नाकामयाब करते हुए लिखा है कि 10 साल देश पर राज करने के बाद ऐन चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीए को लेकर सामने आई है। ऐसे वक्त में गरीब मध्यम वर्ग महंगाई से कर रहा है, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। असली मुद्दों पर समाधान करने की बजाय ये लोग सीए लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी राज्यों को अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पड़ोसी राज्यों से आने के बाद रोजगार कौन सा दे दिया जाएगा? उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी उद्योगपति उनकी नीतियों और अत्याचार से तंग आकर देश छोड़ के चले गए। उन्हें वापस लाने के बजाय पड़ोसी मुल्क से गरीब को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। उसके बाद वो लिखते हैं कि पूरा देश सीए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरियां दो, फिर हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरों के देश से लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश में दूसरे देशों में गरीबों को लेकर अपने देश में बाद में आना। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों को रोजगार तो कम होते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर अपना वोट बनाने के लिए राजनीति कर रही है। और तो और ये भी उन्होंने लिखा, खासकर असम, उत्तर पूर्व भारत के लोगों को सबसे बड़ा इसका सख्त विरोध करते हैं। बांग्लादेश में जो माइग्रेंट्स हैं वो इसका शिकार होंगे। भाषा संस्कृति आज सबसे ज्यादा खतरे में है, और बीजेपी ने असम के पूर्व भारत के राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब जरूर देंगे। तो ये देश के विपक्ष की आवाज है।
और उस विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, घर नहीं है, अनाज नहीं है, लेकिन बाहर के गरीबों को लाकर अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति भी जारी है।